हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 44 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मनी। ओके, सो इस चैप्टर में बच्चों हम मनी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, मनी कैसे हम यूज़ करते हैं, हमारी कंट्री में कौन सी मनी करेंसी यूज़ होती है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जनरली यूज़ कॉइन्स। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कॉइन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको जैसे आपकी मम्मी डैडी पैसे देते हैं, रुपीज़ देते हैं, मनी, तो वो कैसे देते हैं, कॉइन्स देते हैं ना। और कॉइन्स पहले कौन से कॉइन्स यूज़ करते थे, अभी हम कौन से कॉइन्स यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझेंगे। सो सबसे पहले आप ये देखिए, आपने अभी नहीं देखा होगा, ये है 50 पैसे। ठीक है, 50 पैसे मीन्स जैसे आप जानते हैं बच्चों 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू होता है 100 पैसे। ओके, तो हम ऐसे 100 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते थे, 50 एंड 50। ठीक है, 50 प्लस 50 100 हो जाता है। तो 50 पैसे के 2 कॉइन्स बनते थे 1 रुपी में। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं 1 रुपी का कॉइन है, ये आपका 2 रुपी का कॉइन है, एंड दिस इज 5 रुपी कॉइन्स एंड 10 रुपी कॉइन्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्या दिए गए हैं, सारे कॉइन्स दिए गए हैं जो भी पहले यूज़ करते थे, जैसे कि 50 पैसे कॉइन्स और रुपीज़ के कॉइन जो अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है इतना? चलिए, एंड जनरली नोट्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं रुपीज़ वाले। ओके, 1 रुपी नोट, ओके, एंड 2 रुपीज़ नोट, 5 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़, 100, 500 एंड यहाँ पर आपको गिवन है 1000। ठीक है, अभी हमारा 1000 का नोट नहीं चलता है, वो बैन हो गया है। ठीक है, अभी हमारे कौन कौन से जो हम कौन सी फॉर्म में हमारे पास नोट्स होते हैं, 1 रुपी का नोट होता है। ठीक है, 2 रुपीज़ के भी होते हैं, 5 के होते हैं, लेकिन कोई भी 6 का, 7 का, इसका कोई भी नोट नहीं होता है, और ना ही इनके कॉइन्स होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, डबल होते चले जाते हैं, जैसे कि 1 का डबल यहाँ पर 2 का कॉइन्स मिलता है। ठीक है, 5 रुपीज़ का नोट है तो 5 का डबल 10 का नोट आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा 10 का डबल 20, देन अगेन 2 तक रिपीट होता है, उसके बाद नेक्स्ट चेंज 50 रुपीज़ का वो होता है नोट, एंड देन 100 रुपीज़, 500 का नोट होता है हमारे पास, उसके बाद 1000 का। ठीक है, तो इस फॉर्म में होते हैं बच्चों आपके नोट्स। जो भी आप, जैसे आप कोई भी सामान परचेज करने जाते हैं तो आप शॉपकीपर को मनी देते हैं ना, तो वो यही सब क्या होते हैं, कॉइन्स होते हैं और नोट्स होते हैं। ठीक है, वी यूज पी टू डिफाइन पैसे। ठीक है, अब हम आगे अपने चैप्टर में बच्चों जो पी का यूज करेंगे वो हम पैसे को डिफाइन करने के लिए करेंगे। एंड वी यूज दिस सिंबल आर एंड 2 स्लीपिंग लाइन फॉर टू डिफाइन रुपी, 1 और मोर देन 1 रुपी, यानी कि 1 रुपीज या फिर 1 से ज्यादा रुपीज को दिखाने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब हमने सिंबल्स भी देख लिए हैं, समझ लिए हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स, 2 आर डन फॉर यू। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाया भी है करके। 10 पैसे इज रिटन एज, 10 पैसे को कैसे लिखेंगे, 10 लिखना है हमें और पैसे लिखना है। ठीक है, सो हमने 10 लिखा और पैसे के लिए हमने क्या सीखा था, पी। पी स्टैंड्स फॉर पैसे। ओके, इन दिस चैप्टर 50 पैसे इज रिटन एज, यानी कि कैसे लिखा जाएगा, 50 एंड पी लिखा जाएगा फॉर पैसे। क्लियर है? सिमिलरली 70 पैसे, यानी कि 70 एंड पैसे, तो 70 राइट करेंगे एंड पी स्टैंड फॉर पैसे। ठीक है, सो इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। बहुत ही इजी एंड सिंपल है। आप सिमिलरली रुपीज़ के लिए भी कर सकते हैं, जैसे अभी तक हमने पैसों का देखा है, अब रुपीज़ का देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिटन है ₹20 इज रिटन एज, यानी कि 20 रुपीज़ को कैसे लिखेंगे, पहले रुपीज़ का साइन एंड देन आपको रुपीज़ लिखना है, जितने भी वो अमाउंट में होंगे। इसमें आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जो पैसे का साइन है वो हम नंबर के, अमाउंट के बाद में लगाते हैं, लेकिन जो रुपीज़ का साइन है वो अमाउंट के पहले लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 रुपीज़, रुपीज़ 50 कैसे लिखेंगे, पहले रुपीज़ का साइन एंड देन 50। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पर 60 रुपीज़, 30 रुपीज़ भी राइट करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी एंड सिंपल क्वेश्चन है ये।
अब आते हैं बच्चों मैचिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन है, जैसे क्या करना क्या है, आपको मैच करना है सिंपली। आपका 1 रुपी का कॉइन है, 2 रुपीज़ के कॉइन है, तो 1 और 2 कितने हो गए मिलकर 3। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है 3। सो वेयर इज 3, आप देखेंगे दिस इज। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से मैच कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर आपको नेक्स्ट आपके पास है 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़, इट मीन 15। तो 15 आपका यहाँ पर है, आप इसको यहाँ से कॉइन्स को अमाउंट से मैच कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये मैचिंग करने हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। मैचिंग में हमने समझ लिया है। यहाँ पे आपको इनको कर देना है ऐड। ठीक है, प्लस कर देना है। ओके, जैसे ही आप बच्चों ये चैप्टर क्वेश्चन ये कंप्लीट करेंगे, सो आपका यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो का एंड चैप्टर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।